वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। इस टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व की नदियों के किनारे बसे शहर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जो जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वैसे वैसे आपको पढ़ना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है? जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप एग्जाम देकर आए, तो अपने नोट से मिलाइए कि सर ने जो पढ़ाया था कितने क्वेश्चन आए। ठीक है? यहाँ से मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी एग्जाम की, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और आपको ये टॉपिक हर हालत में लेना है। ठीक है? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन देखने हैं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत एवं विश्व की नदियों के किनारे बसे शहर हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपसे एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने नहीं दूंगा इस टॉपिक से, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है? मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इस सेशन के अंतर्गत से आपके एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन फंसाने की मेरी गारंटी है। तो आप बिल्कुल यहां से सेशन लीजिए और अपने नोट्स बनाइए, और फिर कहना कि सर आपने जो पढ़ाया था वो आया है। ठीक है? डिक्टो क्वेश्चन दूंगा यहां से। ठीक है? ये लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि सर आपने जिस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा है उसका आंसर ये है। ठीक है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो जल्दी से बताइए, अगर आपका इसको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं। ठीक है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? कानपुर है, पटना है, वाराणसी है या दिल्ली है? तो मैं आपके लिए बता दूं, जो तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा गया है कि जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ऐसा कौन सा शहर है? तो वो शहर है दिल्ली। ठीक है? कौन सा शहर है? दिल्ली है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए, कानपुर और पटना और वाराणसी, ये तो तीनों के तीनों गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कहाँ? गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है? तो इन्हें तो भूल जाइए, पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे अभी मेरे से गलती हो गई कि मैंने अभी पढ़ लिया का कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, बट इसमें पूछा क्या कि बताइए कौन सा तट, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है? ऐसे ही एग्जाम में गलती हो जाती है। तो इन छोटी छोटी आपको बातों पर ध्यान देना है और अपने एग्जाम को अच्छे से करके आना है। ठीक है? अच्छा स्कोर करना है अपने एग्जाम में। इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपके एग्जाम को बहुत ही बेकार करा देती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो, फिर पूछा है इसने कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल के एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट। ठीक है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या है? चित्रकूट। ठीक है? जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए बताइएगा, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार मैं कह रहा हूं, यहां से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है? आज लिख लिएगा इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पटना। ठीक है? पटना स्थित है, और जो बिहार की राजधानी है, कहाँ की? बिहार की जो राजधानी है, ठीक है, ये गंगा नदी पर स्थित है, प्रांतीय राजधानी है पटना। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। ठीक है? कौन सा है जो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? तो उसका नाम है इलाहाबाद। ठीक है? क्या है? इलाहाबाद। ठीक है? इलाहाबाद ऐसा शहर है या नगर है। चलिए बात करते हैं आगे। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। ठीक है?
देखो आपकी एक और क्वेश्चन बन गया कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके किनारे? मांडवी, ठीक है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। और ये किस तरफ है? तो ये मैं आपके लिए बता दूं, ये बाएं तरफ है, ठीक है। किधर? बाएं किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। बताइएगा आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यमुना, ठीक है। क्या? यमुना। जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करते हैं आगे। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है खम्माम, ठीक है। कौन सा? खम्माम। और जो नासिक है राजमुंद्री, ठीक है, इसको राजमाहिंद्री बोलते हैं, ठीक है, राजमाहिंद्री। राजमाहिंद्री भी बोल देते हैं, राजमुंद्री भी बोल देते हैं, पर इसका जो राइट बोला जाता है, जो इसका राइट नाम है वो राजमाहिंद्री है, ठीक है। इसको अपने माइंड में डाल लीजिए। और ये राजमाहिंद्री कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें पूछा है आपके क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से है खम्माम, ठीक है। और जो नासिक, राजमाहिंद्री और जो नांदेड़ है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। और मैं आपके लिए इसमें एक और बात बता दूं, जो ये राजमाहिंद्री है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है राजमाहिंद्री। इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ? श्रीनगर। किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आपको राइट क्या देना है? इसका राइट आंसर क्या देना है? झेलम, ठीक है। स्थित पूछा है, ठीक है, इसने स्थित नहीं है पूछा नहीं है, इसने पूछा है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? झेलम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तापी, ठीक है। तापी नदी के किनारे स्थित है सूरत। चलिए आगे बात करते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से बताइए किस नदी के किनारे स्थित है उज्जैन? तो इसका राइट आंसर है शिप्रा, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है उज्जैन? शिप्रा, ठीक है। चलिए जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण रेखा, ठीक है। किस? क्या? स्वर्ण रेखा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती, ठीक है। गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? इसमें से आपको बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा नगर ऐसा है जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा है? भोपाल है, ठीक है। कौन सा है? भोपाल है, ठीक है। अभी बताया था सूरत शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप लीजिए अपने माइंड में और बताना है आपको गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि गोमती नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है? जल्दी से कमेंट में डालिए, जल्दी से बताइए। अभी बताया है इसी सेशन में, ठीक है। जल्दी से बताइएगा गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर, ठीक है। क्या है? कानपुर है। और कमेंट में डालिएगा गोमती नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली, ठीक है।
अभी मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, उसमें पूछा, उसमें भी ऐसे ही पूछा था, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। कानपुर है, पटना है, बरौनी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सेम है पर ऑप्शन इसमें चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइए स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। ये अभी भारत के, ठीक है, भारत के नाम चल रहे हैं, भारत के शहर चल रहे हैं जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं, ठीक है। अभी हम विश्व के शहर की भी बात करेंगे, तो जल्दी से बताइए स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। जो राउरकेला है वो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये पूछा है कि जो राउरकेला है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो किसके, ब्रह्माणी, ठीक है, ब्रह्माणी नदी के किनारे स्थित है स्टील सिटी राउरकेला। चलिए आगे बात करते हैं, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। इसने पूछा है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है सरयू, ठीक है, क्या, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सरयू। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइए जल्दी से कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। क्या बताना है आपको, क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर, ठीक है। अब इसने क्या किया है, नदी दे दी है और आपसे शहर पूछा है। पहले क्या हो रहा था, शहर दे रहा था क्वेश्चन में और आपसे नदी पूछ रहा था। तो जल्दी से बताइए कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। चलिए आगे बताइए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी है, ठीक है, बहती है या बसी है या स्थित है, एक ही बात है, तो किसके, अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन ए बी इसका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स विश्व के शहरों के बारे में, और विश्व के शहरों को जानते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि वाशिंगटन कहां पर है, किस देश में है, ठीक है, ये भी आपको बताना है, ये आपको मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए बताइए वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है, आज के सेशन का ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटोमेक नदी, ठीक है, ऑप्शन ए पोटोमेक नदी वाशिंगटन के किनारे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कहाँ, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डार्लिंग नदी, क्या, डार्लिंग नदी। और जो ये डार्लिंग नदी है वो सिडनी की प्रमुख नदी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ये डार्लिंग नदी है वो सिडनी की प्रमुख नदी है। चलिए बताइएगा, जो टोक्यो है वो जापान, ठीक है, जो टोक्यो है वो जापान में है और जापान की राजधानी भी है टोक्यो, वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरकावा नदी, ठीक है, क्या, अरकावा नदी के किनारे स्थित है टोक्यो, और जो ये अरकावा नदी है वो टोक्यो की प्रमुख नदी है। चलिए बात करते हैं न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो जल्दी से बताइए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन बी हडसन नदी, ठीक है, क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक है, और जो हडसन नदी है वो लोहार की, ठीक है, कहाँ की, वो लोहार की प्रमुख नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बताइए मास्को जो रूस में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइएगा, मास्को जो रूस में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोस्कवा नदी, ठीक है, क्या, मोस्कवा नदी, ठीक है, और जो मोस्कवा नदी है वो मास्को की प्रमुख नदी भी है। चलिए आगे बात करते हैं बर्लिन, ठीक है, ये कहां पर है, जर्मनी में है, और किस नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिप्री नदी, ठीक है, सिप्री नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सिप्री नदी बर्लिन की प्रमुख नदी भी है। चलिए आगे बात करते हैं लंदन जो इंग्लैंड में किस नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टेम्स नदी, ठीक है, और जो टेम्स नदी है वो लंदन की प्रमुख नदी भी है। चलिए शंघाई
जो चीन में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, यांगत्से कियांग नदी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, रोम जो इटली में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो जो रोम है वो टाइवन नदी के किनारे बसा एक शहर है और रोम की प्रमुख नदी है टाइवर नदी। चलिए स्टूडेंट्स बताइएगा, काहिरा जो मिस्र में है किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, काहिरा कहां पर है, मिस्र में है, तो बताइए काहिरा के पास में कौन सी नदी, ठीक है, काहिरा के तट पर, काहिरा के किनारे पर कौन सी नदी बहती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, नील नदी, ठीक है, कौन सी, नील नदी। और नील नदी की प्रमुख जो काहिरा है वो उसकी काहिरा की प्रमुख नदी है नील नदी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बताइएगा, वॉन जो जर्मनी में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइन नदी, ठीक है, कहां पर, राइन नदी, ठीक है, राइन नदी के किनारे बसा है वान शहर जो जर्मनी में है और बान शहर की राइन नदी प्रमुख नदी है। चलिए आगे बात करते हैं, प्राग गणराज्य, ठीक है, जो गणराज्य में किस नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, बितावा नदी, ठीक है, क्या, बितावा नदी। और जो प्राग की ये बितावा नदी है वो प्रमुख नदी है। चलिए आगे बात करते हैं, डबलिन, ठीक है, ये डबलिन कहां पर है, आयरलैंड में है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिफे नदी के, ठीक है, लिफे नदी के किनारे बसा है डबलिन शहर जो आयरलैंड में है और डबलिन का लिफे नदी प्रमुख नदी है। चलिए खार्तुम सूडान, ठीक है, खार्तुम सूडान किस नदी के किनारे स्थित शहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है। यहां से मैं आपके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जब आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, खार्तुम सूडान किस, जो खार्तुम है वो सूडान में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, नील नदी, ठीक है, किसके, जो खार्तुम शहर है वो नील नदी के किनारे स्थित शहर है और खार्तुम शहर की नील नदी प्रमुख नदी है। चलिए आगे बात करते हैं, व्यूनस जो आर्यस किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा जल्दी से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा, ला प्लाटा नदी, ठीक है, क्या, ला प्लाटा नदी। चलिए आगे बात करते हैं, अंकारा जो टर्की में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, किजिल नदी, ठीक है, क्या, किजिल नदी के किनारे स्थित है अंकारा शहर जो टर्की में है। चलिए आगे बात करते हैं, दोबारा क्वेश्चन आ गया, सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए पढ़िएगा, अंकारा जो टर्की में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, अभी बताया था, ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका वैसे। और जो किजिल नदी है वो अंकारा नदी की प्रमुख, वो अंकारा शहर की प्रमुख नदी है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बताइए, लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल कहां पर है, इंग्लैंड में है, तो बताइए लिवरपूल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी, मर्सी नदी के किनारे, ठीक है, कहां, मर्सी नदी के किनारे लिवरपूल स्थित है, ठीक है, और जो लिवरपूल की प्रमुख नदी है वो मर्सी नदी ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लेलिन ग्रांड, ठीक है, कहां, लेलिन ग्रांड जो रूस में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है नेवा नदी, कहां, नेवा नदी में, नेवा नदी के किनारे स्थित है लेलिन ग्रांड, ठीक है, जो रूस में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, बताइएगा हैम्बर्ग जो जर्मनी में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, कहां, हैम्बर्ग जो जर्मनी में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है एल्ब नदी, ठीक है, क्या, एल्ब नदी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो हैम्बर्ग की प्रमुख नदी है वो एल्ब नदी है। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, अगर आपको कहीं भी डाउट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, और उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपका कमेंट आता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। आप निश्चित होकर क्लास लीजिएगा, और इसमें वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में उसका डाउट अपना टाइप करके कमेंट में भेजिएगा कि सर हमें ये डाउट है। और स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, और आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज अभी के अभी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आपके लिए बता दूं, मैं ऐसे ही डेली मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आता हूं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपसे कोई भी आपका
सेशन छूट ना पाए, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी आपका नुकसान हो। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए हम इतना ही, कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।